इसके बाद जो है एमीन्स में जो है यहाँ पर लगभग जो हमने रिएक्शन काफी कुछ पढ़ ली। इसके बाद ना इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तुम्हें थोड़ा बहुत खुशी हो रही होगी चैप्टर एंड की ओर आ गया है ना। चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ। इसके बाद ना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अलग सा टॉपिक है वो। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में थोड़ा बहुत हमने चीजें पढ़ ली है, जैसे अभी भी पढ़ा हमने जो एनिलीन की अभिक्रिया जो है NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई 0 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, क्या बना था? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो उसकी अभिक्रियाएं हैं, ये तो बनाने के लिए उसकी अभिक्रियाएं क्या क्या है? गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, बाल सीमान अभिक्रिया। इस तरीके से वहां पे भी है, मतलब थोड़ा बहुत अलग से वो टॉपिक है उसमें। तो वो ज्यादा नहीं है, वो एक दिन का है वो, ठीक है, एक दिन का। तो हेडिंग डालना इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए हमें जो है अब एनिलीन एरोमेटिक के कारण होगी, ठीक है। जैसे जो है जब हम एलिफेटिक में पढ़ रहे थे तो अधिकांश देखो होगा क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं थी, नाभिक रागी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी होना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर जाएगा, लेकिन खुद कौन सा चार्ज लिए होगा? प्लस चार्ज। तो इसके लिए जो है एनिलीन के अनुनादी संरचनाएं आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अनुनादी संरचनाएं। तो एरोमेटिक एमीन्स में क्या होता है? जो एमीन समूह होता है उसके पास एमिनो NH2 समूह उपस्थित होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह NH2, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो देख लेना एरोमेटिक एमीन्स में, एमीन्स जैसे क्या ले रहे हैं? एनिलीन में, एरोमेटिक एमीन्स एनिलीन में उपस्थित एमिनो बोले तो NH2 समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो अब NH2 समूह की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति के कारण जो है यह समूह क्या होगा? बहुत ज्यादा सक्रिय होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। तो जिसके कारण ये क्या करता है? बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या ला देता है? माइनस चार्ज। मतलब जो भी यहां पर अभिक्रियाएं होंगी वो क्या होंगी? ऑर्थो और पैरा निर्देश होंगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पर स्वयं पॉजिटिव चार्ज को अटैक कहां पे करेगा? ऑर्थो और पैरा। तो अब हम अनुनादी संरचनाएं देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? अनुनादी संरचनाएं। ये ठीक है, हमें पता है कि यहां पर जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है? sp2 संकरित, ठीक है। ये कार्बन क्या है? sp2 संकरित कार्बन है। कौन सा? जो कार्बन सीधे NH2 से जुड़ा है, इसका संकरण क्या है? sp2 है। और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा sp वाले की होती है, लेकिन
sp2 की भी क्या होती है ज्यादा, सबसे कम किसकी होती है, sp3। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये क्या कर लेगा, जो लोन पेयर है उसको अपनी ओर ले लेगा। ये ठीक है sp2। तो यहां पर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन इसे दे देगा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को, मतलब कार्बन क्या करेगा, खींचेगा उस इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसे देगा एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां देखो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। लेकिन जो यहां पर ये कार्बन बैठा है, इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां पे क्या आएगा, माइनस। दूसरी चीज गलती क्या हो गई कि जो कार्बन की बैलेंस है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर लेगा, ऑर्थो स्थिति। ये बॉन्ड मतलब यहां पर माइनस चार्ज के रूप में आ जाएगा। तो ये जब ये वाला कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और प्लस माइनस बैलेंस हो गया, खत्म। यहां से ये इधर आया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना यहां पे था, जो बॉन्ड बना रहा था, ये था ऐसा। तो यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना यहां पे है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया इलेक्ट्रॉन, एक, तो चार्ज कितना आएगा, 1 माइनस, ये आ गया। और यहां से डबल बॉन्ड समाप्त। ऑर्थो पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ये क्या था, sp2 संकरित कार्बन, sp2, ये हुआ। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस चार्ज, मतलब एक्चुअल में ना यहां पर क्या होता है कि जिसके पास प्लस चार्ज है वो अपने प्लस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिसके पास माइनस चार्ज है वो क्या करेगा, अपने माइनस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जितना कम आवेश होगा उतना ज्यादा स्थायी होता है। उदासीन होता है ना, तो उदासीन में क्या होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, माइनस चार्ज। तो मतलब वहां पर क्या, उदासीन क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी। इसीलिए तो यौगिक जो बनता है, यौगिक बनता क्यों है, स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर वही हो रहा है, जैसे मतलब एक्चुअल में सबसे अधिक स्थायी तो यही है, लेकिन यहां पर अनुनाद के कारण क्या रहा है, जो माइनस चार्ज घूम रहे हैं यहाँ पे। अब आगे अगले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन अपने माइनस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, तो किसको देगा, यहां सामने वाले को। लेकिन सामने वाला जो है अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस तरह के यहां। ठीक है, ये हुआ। अब यहां देखो जो इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और एक वहीं पर रहेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, NH2 पे प्लस। इसके बाद वापस से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर इमोजी बन गया, NH2। ठीक, वापस क्या होगा, ये इधर शिफ्ट और यहां से ये वापस। ये और N के ऊपर क्या गया, वापस से इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। N के ऊपर क्या गया, वापस से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब जैसे सबसे अधिक स्थायी संरचना, तो जो पहले नंबर का और जो लास्ट नंबर का है, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज नहीं है, तो पहले नंबर का और जो क्या है, लास्ट नंबर का, जिसके पास मतलब जितना कम आवेश होगा,
कम आवेश का मतलब जीरो आवेश, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे अधिक स्थायी। ये है। तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये है NH2 समूह की क्या प्रवृत्ति थी, इलेक्ट्रॉन दान करने की, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो किसको कर रहा है, बेंजीन को, जिसके कारण जो है ये समूह क्या होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है स्वयं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जिसके कारण वो कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा। इसलिए बोलते हैं कि जो NH2 समूह होता है वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा निर्देशित होगा, साथ ही बेंजीन रिंग की सक्रियता को बढ़ा देगा, एक्टिवेट कर देगा उसको, ठीक है। अब जैसे इसका अनुनादी संकर बनाना है, मतलब सबको मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाना है। ये डबल बॉन्ड सब जगह है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड सब पोजीशन पे, अगर सब स्ट्रक्चर को नजर मारोगे तो इसको मैंने डैश डैश लाइन से दिखा दिया। NH2 के ऊपर क्या रखा, प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा सामने से, अटैक कहां करेगा, यहां, यहां और यहां, ठीक है। ये बाकी रिएक्शन करेंगे कल, हैलोजनीकरण करना है, नाइट्रीकरण करना है, सल्फोनीकरण करना है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया करनी है, देखना है कि फ्रिडल क्राफ्ट होती भी कि नहीं होती है, क्या है।